दूल्हे वाले आप सब लोगों का जो आप वक्त निकाल कर यहाँ पर आए, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। यहाँ पर खुद तो मौजूद नहीं है खान साहब, लेकिन जब उनके पास इसकी वीडियो तस्वीरें पहुंचेंगी तो कप्तान को खुशी होगी कि इस पाकिस्तान के तारीखी वक्त में चकवाल जो है वो कप्तान के साथ खड़ा हुआ है। अब जरा सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब बात सुनो। अच्छा जी, अब जरा सा, क्योंकि ये गाजियों शहीदों की सरजमीन है और इस मुल्क की आजादी के लिए यहाँ के सपूतों ने अपनी जिंदगी, अपनी जान का नजराना पेश किया है, अपनी छाती दुश्मन की गोलियों के सामने रखी है। ये सामने वाले बैठ जाओ, पीछे वो कैमरा कवर हो रहा है, पीछे बैठ जाओ। इसलिए ये जरूरी है कि आपको जरा समझ में आए कि मुल्क की आजादी को किस किस्म का खतरा है इस वक्त। मुल्क में इस वक्त जो खतरात हैं इस 21वीं सदी में, वो सिर्फ जिस्मानी नहीं होते, या फौज की जुबान में जिसको कहते हैं कि काइनेटिक सिर्फ खतरा नहीं होता। खतरात जो हैं वो आजकल के जमाने के अंदर दुश्मन जो इस्तेमाल करते हैं वो एक से ज्यादा तरीका इस्तेमाल करते हैं कौमों को कमजोर करने का। और दो इंतहाई अहम चीजें हो रही हैं ये पिछले 7-8 महीने के अंदर जो पाकिस्तान में हुआ है। ये एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है पाकिस्तान को कमजोर करने की। पहली चीज, जो कौम मुत्तहिद ना हो तो वो दुश्मन का मुकाबला कैसे करेगी। इस मुल्क के अंदर दो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त मुत्तहिद करती हैं। एक इस मुल्क की फौज है जिससे तमाम मुल्क के लोग हर हिस्से में रहने वाले मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं। उनको नजर आता है कि ये धरती के बेटे हैं जो अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान की आजादी के ऊपर कोई आंच आने के लिए तैयार नहीं। हर हफ्ते हम पढ़ते हैं कि कोई ना कोई शहीद, और मुझे यकीन है कि यहां पर भी चकवाल के अंदर, चेलब के अंदर, इस पूरे इलाके के अंदर अटक में शोहदा की लाशें वापस आती हैं जो पाकिस्तान की आजादी के लिए जंग लड़ रहे हैं दुश्मनों के साजिशों के खिलाफ। दूसरी जो मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे ताकतवर चीज है पाकिस्तान को मुत्तहिद करने के लिए, कि खुशकिस्मती है मुल्क की एक लीडर मिला है। एक ऐसा लीडर मिला है कि आप चाहे गवादर चले जाएं, आप कोयटा चले जाएं, आप कराची चले जाएं, लाड़काना चले जाएं, आप सरगोदा चले जाएं, रहीमियार खान चले जाएं, चकवाल आ जाएं, चारसदे चले जाएं, पेशावर चले जाएं, हुंजा स्कर्दू चले जाएं, मुल्क के किसी भी हिस्से के अंदर जाए तो आपको नजर आएगा कि इमरान खान के चाहने वाले, इमरान खान से मोहब्बत करने वाले लोग मिलेंगे आपको। ये ताकत एक कौमी लीडर के अंदर होती है कि वो कौम को मुत्तहिद कर देता है। जिस तरीके से मुल्क की आजादी की जब जद्दोजहद चल रही थी तो कायदे आजम ने तमाम बड़े सगीर के मुसलमानों को मुत्तहिद कर दिया। इसी तरीके से आज इमरान खान ने मुल्क की हर जुबान बोलने वाले, हर नस्ल, चाहे वो देहाती हो, शहरी हो, अमीर हो, गरीब हो, मुत्तहिद कर दिया है। कौम को नजर आ रहा है कि एक लीडर है कि जो सिर्फ अपनी कौम का सोचता है, उसकी बेहतरी के लिए काम करता है, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, और कौम उस लीडर के पीछे खड़ी हो गई है, अपने कप्तान के साथ खड़ी हो गई है। इस वक्त जो पिछले 8 महीने से कोशिश की गई है
बार बार इल्जाम लगाए जाते हैं। हमें सुनने को ये मिलता है, ओ जी इमरान खान जो है वो फौज के खिलाफ है और तहरीक इंसाफ जो है वो फौज दुश्मन हो गई है। ये जरा समझो, कौम के लोगों समझो इस बात को, और खास तौर पर चकवाल वालों इस बात को समझो। ये कोशिश की जा रही है कि दो सबसे बड़ी कुव्वतें जो पाकिस्तान को मुत्तहिद करती हैं, एक कौम बनाती हैं, उनके दरमियान दरार डाल दी जाए। ऐसी बातें कौन कर सकता है? कोई मुल्क का खैर ख्वाह नहीं कर सकता। ऐसी बातें वो करते हैं जो इस मुल्क के अंदर अबतरी देखना चाहते हैं, इस मुल्क के अंदर इंतशार देखना चाहते हैं, इस मुल्क को कमजोर देखना चाहते हैं। लेकिन कौम हकीकत जानती है, चकवाल इस हकीकत को जानता है। चकवाल जानता है कि कौम अपने कप्तान के साथ भी खड़ी है, अपने फौज के साथ भी खड़ी है और कोई दरार नहीं आने देगी। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा, जैसे मैं एक दफा पहले भी कह चुका हूं, हर तबके के अंदर ऐसे लोग भी होते हैं जो उस तबके की बदनामी का बायस बनते हैं। इसी तरीके से इस इज्जतदार खाकी वर्दी को पहनने वाले भी कुछ लोग ऐसे निकले हैं हमारी तारीख में, जिन्होंने मुल्क का अच्छा नहीं सोचा। तो अगर कप्तान किसी की इनफरादी शख्स की तनकीद करता है, उसकी खराबी की तरफ निशानदेही करता है, तो वो इदारे की बात नहीं कर रहा, वो अपनी फौज की बात नहीं कर रहा, वो अपनी फौज की बेहतरी के लिए बात कर रहा है। दूसरी चीज जो हो रही है, कौम को इस 21वीं सदी में माशी तौर पे कमजोर कर दो तो मुल्क कमजोर हो जाता है। सबसे ज्यादा जरूरी एक कौम की आजादी के लिए, आजाद फैसले करने के लिए यह है कि उसकी मईशत में बाहर से आमदनी आ रही हो, ताकि जो अखराजात हैं, जो बाहर से चीजें मंगवानी है, पाकिस्तान तेल मंगवाता है बाहर से, पाकिस्तान में बदकिस्मती से ज़राअत की चीजें बाहर से आती हैं, सनत की चीजें बाहर से आती हैं। अगर आमदनी ज्यादा है और आपके बैरूनी अखराजात कम है तो मुल्क आजाद है। और यही कप्तान ने किया था। दो सबसे बड़े जराए पाकिस्तान की आमदनी बढ़ाने के लिए बैरूनी मुल्क से तरसीलात, जब कप्तान वजीर आजम बना तो 19 अरब डॉलर की सिर्फ तरसीलात थी। जब वजीर आजम का ओहदे से हटा खान तो 31 अरब डॉलर तक ये पहुंच चुकी थी, 12 अरब डॉलर का इजाफा। इसी तरीके से बरामदात जो रुकी हुई थी, बढ़ नहीं रही थी। 10 साल मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जितनी बरामदात में इजाफा हुआ, उस 10 साल के अंदर जितना इजाफा हुआ उससे ज्यादा सिर्फ तहरीक इंसाफ की हुकूमत का आखिरी 1 साल जो था, उस 1 साल में जितनी बरामदात में इजाफा हुआ वो नून और पीपल्स पार्टी के 10 साल के इजाफे से ज्यादा था। पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो रहा था। यही दुश्मन को बुरा लग रहा था, यही दुश्मन को नजर आ रहा था कि पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, पाकिस्तान आजाद हो रहा है, अपने फैसले खुद करना चाह रहा है। इसीलिए साजिश हुई, कप्तान को हटाया गया। और बड़ी अफसोस से मैं कहता हूं कि पिछले 8 महीने में पाकिस्तान की बरामदात के अंदर भी कमी नजर आ रही है और बाहर से जो तरसीलात आती थी उनमें भी कमी नजर आ रही है। यानी माशी तौर पर कमजोर हो रहा है पाकिस्तान। लेकिन मुझे इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरीके से कप्तान डट के खड़ा हुआ है और कप्तान ने कहा है कि तुम चाहे गोलियां मारो मुझे, मैं अपनी कौम के लिए इस जिहाद में पीछे नहीं हटूंगा। इसी तरीके से 7 कौम खड़ी हो गई है। चकवाल वालों, आपसे मैं सवाल पूछता हूं, क्या अपने कप्तान के साथ दुश्मन की इस साजिश के खिलाफ खड़े होने को तैयार हो?
आपके भाई, बाप, बेटे, रिश्तेदार, हो सकता है आप में से कुछ इस वक्त भी यहां पर हो जो फौज के अंदर खड़े होकर अपने मुल्क का दिफा करते हैं। आपने भी उसी दलेरी के साथ, उसी बहादुरी के साथ, उस दलेरी के साथ जिस तरीके से सरहद पे अपनी आजादी का दिफा करते हैं, जिस तरीके से कप्तान गोलियों के सामने खड़ा होकर अपने मुल्क की हकीकी आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, इसी तरीके से, इसी बहादुरी, इसी दलेरी से आपने साथ खड़ा होना है। इंशाअल्लाह ताला कामयाब पाकिस्तान होगा। गली गली दिलों विच रहंदा। अब आखिर में मुख्तसर यहां पे मैं बात खत्म करता हूं, क्योंकि अभी हमने जाना है, सबने 3 बजे आपने पहुंचना है भोन चौक चकवाल। कप्तान का खिताब होने वाला है, अहम बातें करनी है कप्तान ने, और वो चाहता है कि चकवाल वाले आके बराह रास्त उसकी बातें सुने। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात अब होगी भोन चौक के ऊपर, और उसके बाद कल कप्तान कॉल देने के लिए जा रहा है पिंडी आने की। तैयार हो चकवाल वालों? इंशाअल्लाह ताला अगली मुलाकात भोन चौक और उससे अगली मुलाकात इस्लामाबाद पिंडी होगी। पाकिस्तान